हेलो एवरीवन, हम संस्कृत व्याकरण में वन प्रकरण चैप्टर स्टार्ट किए हैं, जिसमें आज हमारा कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में हमें पढ़ना है। लेकिन ये इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने से पहले आप पिछले 2 क्लास में जो हम वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, जो 2 क्लास में पढ़ाया, आप पहले उसे देख लीजिएगा। उसके बाद ये इम्पोर्टेंट टॉपिक देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं कि इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन कौन सा है वन प्रकरण में, उसे पहले आप समझते हैं। आइए देखिए, पहला जो टॉपिक है हमारा जीवा मूल्य। जीवा मूल्य, अब जीवा मूल्य कहते किसको है? जैसे क और ख से पूर्व यदि ऐसा चिन्ह लगे, ऐसे चिन्ह को हम क्या बोलते हैं? अर्ध विसर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्ध विसर्ग। तो यदि क और ख से पहले अर्ध विसर्ग चिन्ह लगे तो उसे जीवा मूल्य कहते हैं। जैसे कि क से पहले अर्ध विसर्ग, यानी कि आधा ऐसे जो होता है ब्रैकेट, आधा ब्रैकेट, तो उसको उल्टा करके लगा देंगे। ख से पहले भी उल्टा करके ब्रैकेट को लगा देंगे, इसको हम क्या बोलते हैं? अर्ध विसर्ग। तो यदि क और ख से पहले अर्ध विसर्ग का चिन्ह लगे तो उसे हम जीवा मूल्य बोलेंगे। तो ये हमारा जीवा मूल्य एक टॉपिक हो गया। दूसरा टॉपिक है उपधा मानिए। उपधा मानिए यानी कि प और फ से पहले यदि अर्ध विसर्ग चिन्ह लगे, प और फ से पहले यदि अर्ध विसर्ग चिन्ह लगे तो उसे उपधा मानिए कहते हैं। इसमें भी ब्रैकेट को उल्टा करके लगा दीजिएगा, प और फ से पहले। तो प और फ से पहले अर्ध विसर्ग चिन्ह लगे तो उसे क्या बोलेंगे? उपधामानीय बोलेंगे। तो ये हमारा हो गया उपधामानीय। इसको याद करने का तरीका जीवा मूल्य उपधामानीय। उपधामानीय में क्या आता है? पहले प आता है। तो इस तरह से आप याद कर सकते कि प और फ से पहले लगे तो उसे उपधामानीय बोलेंगे। और बाकी जो कवर्ग का जो क और ख से पहले यदि अर्ध विसर्ग लगेगा तो उसे क्या बोलेंगे? जीवा मूल्य बोलेंगे। क्या आपको समझ में आ गया? अब देखिए, अगला टॉपिक जो हमारा है अल्प प्राण। अब अल्प प्राण किसे बोलेंगे? सभी वर्गों के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण तथा य, र, ल, व को हम क्या बोलेंगे? अल्प प्राण बोलेंगे। अब सभी वर्गों को कल बताए थे कि वर्ग में कौन कौन आता है। जैसे क वर्ग हो गया, उसके बाद हो गया च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये हमारा सारा वर्ग हो गया। कितने वर्ग है हमारा? पूरा 25। इन वर्गों में कितना वर्ण हो जाएगा? 25 वर्ण हो जाएगा। तो 25 वर्ण है तो अल्प प्राण में सभी वर्ग हो गए। मान लीजिए कि हम यहाँ पे क वर्ग का लिखते हैं, तो क, ख, ग, घ, अंग, ये हमारा एक क वर्ग है। तो इसमें क्या बोला? सभी वर्गों। तो सभी वर्गों में उसी तरह से च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग और प वर्ग तक, ये सारा हमारा वर्ग हो गया। तो इसमें हम कौन कौन सा वर्ण बोल रहे हैं? प्रथम, तृतीय और पंचम। तो प्रथम कौन है? क, उसके बाद तृतीय ग और उसके बाद पंचम। तो क, ग, अंग, ये तीनों जो होगा और उसके बाद य, र, ल, व, ये सब हमारा कौन वर्ण कहलाएगा? मतलब क्या कहलाएगा? अल्प प्राण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अल्प प्राण। तो अल्प प्राण किसे बोलेंगे? सभी वर्गों के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण तथा य, र, ल, व को अल्प प्राण कहेंगे। ये हमारा हो गया अल्प प्राण। अब आगे देखिए, उसके बाद टॉपिक है महाप्राण। तो महाप्राण किसे बोलेंगे? सभी वर्गों के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण तथा तलावेश, मूर्धन्य, दंती, सह को क्या बोलेंगे? महाप्राण बोलेंगे। अब द्वितीय और चतुर्थ, तो द्वितीय क्या बच गया? ख और ग, ये क्या हो गया? द्वितीय और चतुर्थ। तो द्वितीय और चतुर्थ सभी वर्गों के, मतलब सभी वर्गों में आ गया क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये जो पांचों वर्ग है, पांचों वर्ग में जो द्वितीय वर्ण होगा सो और चतुर्थ वर्ण होगा सो और उसके बाद तलावे से मूर्धन्य सदंती से, इसको क्या बोलेंगे? महाप्राण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? महाप्राण बोलेंगे। अब देखिए, अगला टॉपिक है हमारा अयोग्य वा। अयोग्य वा किसे बोलेंगे? अनुस्वार और विसर्ग को हम क्या बोलते हैं? अयोग्य वा। क्या बोलते हैं? अयोग्य वा। अनुस्वार क्या हो गया? जैसे कि मान लीजिए क के ऊपर अंग, ये अनुस्वार आ गया, तो ये क के ऊपर अनुस्वार आ गया ये। और विसर्ग किसको बोलेंगे? क के बाद जो विसर्ग आता है, विसर्ग चिन्ह ऐसा होता है, इसको, ये दोनों को क्या बोलेंगे? अयोग्य वा बोलेंगे। तो आइए एक बार फिर से इसको रिकैप कर देते हैं। पहला था हमारा टॉपिक जीवा मूल्य, यानी क और ख से पहले यदि अर्ध विसर्ग का चिन्ह लगे तो उसे जीवा मूल्य बोलेंगे। उसके बाद है उपधामानीय, यदि प और फ से पहले यदि अर्ध विसर्ग का चिन्ह लगे तो उसे उपधामानीय कहेंगे। उसके बाद हो गया हमारा अल्प प्राण, यानी कि सभी वर्गों की प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण, उसके बाद य, र, ल, व को हम क्या बोलेंगे? अल्प प्राण बोलेंगे।
उसके बाद है हमारा महाप्राण, यानी कि सभी वर्गों की द्वितीय और चतुर्थ वर्ण तथा तलावश मूर्धन्य दंती और हा को क्या बोलेंगे, महाप्राण बोलेंगे। उसके बाद हमारा क्या है, अयोग्य वाह। अयोग्य वाह किसे बोलेंगे, अनुस्वार और विसर्ग दोनों को हम क्या बोलेंगे, अयोग्य वाह बोलेंगे। तो ये हमारा वर्ण प्रकरण का कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद हम इसके आगे उच्चारण स्थान बताएंगे कि उच्चारण स्थान कहाँ कहाँ से होता है, किन किन वर्णों का उच्चारण स्थान कौन कौन सा है, तो ये हम बताएंगे। तब तक आप इतना लिखिए। आइए, वो हमारा अगला टॉपिक है वर्ण प्रकरण का, वर्णों का उच्चारण स्थान। अब देखिए, समझते कि वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ये 5 अवयव है। ये क्या है, 5 अवयव है उच्चारण स्थानों का। अब इन अंगों से टकराती हुई हमारी प्राणवायु ध्वनि की सृष्टि करती है। प्राणवायु कहने का मतलब है कि जब हम सांस लेते हैं और जब सांस छोड़ते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, प्राणवायु हो गया। तो जब ये प्राणवायु इन अंगों से जब टकराती है तो एक ध्वनि की सृष्टि करती है, ध्वनि की रचना करती है। अब आगे देखिए क्या है इसके बारे में कि जिस वर्ण का उच्चारण स्थान जिस विशेष अंग से प्राणवायु के टकराने से होता है, उसे उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं। अब जो हमारा जो प्राणवायु है, तो जिन विशेष अंगों से, जैसे कि हमारा हो गया कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, तो जिन जिन विशेष अंगों से टकराएगा उसे उस वर्ण का क्या बोलेंगे, वर्णों का उच्चारण स्थान बोलेंगे। तो अलग अलग जो ध्वनि निकलेगी, तो अलग अलग अंगों से टकराएगी, तो उसे हम उस वर्ण का क्या बोलेंगे, उच्चारण स्थान बोलेंगे। वही एक बार फिर से इसको समझा देते हैं कि कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, ये 5 अवयव है और इन अंगों से टकराती हुई हमारी प्राणवायु ध्वनि की सृष्टि करती है। और जिस वर्ण का उच्चारण जिस विशेष अंग से प्राणवायु के टकराने से होता है, उसे उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं। अब आपका एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि जिस वर्ण का उच्चारण जिस विशेष अंगों से प्राणवायु के टकराने से होता है, उसे उस वर्ण का डैश कहते हैं, तो क्या बोलेंगे, उच्चारण स्थान कहते हैं। क्या बोलिएगा, उच्चारण स्थान कहते हैं। तो ये हमारा उच्चारण स्थान का डिफिनेशन है। अब उच्चारण स्थान कौन कौन सा है, इसके बारे में हम कल बताएंगे। तब तक आप इसे लिखिए। अगर आपके पास कोई भी लेक्चर देखते समय कोई भी डाउट आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो आप कमेंट कर लीजिए, हम उसका रिप्लाई कर देंगे। अब इसका जो अगला टॉपिक है, इसके बारे में हम कल बताएंगे। और जो हमारा पिछले 2 क्लास हो चुका है, आप उसे एक बार देख लीजिएगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तब तक आप इसे लिखिए। तब तक के लिए ओके, बाय, थैंक यू।